नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बयान, कहा कांग्रेस के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं, वह जनता को केवल गुमराह कर रही। कोरोना काल में रोजगार रही एक चुनौती, मैनिट के सफाई कर्मचारियों को निकाला गया काम से, सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्र में दंपति ने खाया जहर, दोनों की मौत। दंपति का किसी से नहीं था कोई विवाद। राजधानी भोपाल में दो गुटों में जमकर चले लाठी डंडे, डीआईजी ने पहुंचकर संभाली कमान, बताया स्थिति सामान्य, किसी प्रकार की नहीं कोई तकरार। और आगरमालवा के सुसनेर में किसान हो रहे मायूस, बारिश नहीं होने से किसान के माथे पर चिंता की लकीरें, नदी तालाब और जलाशय भी सूखे। और खबर अब विस्तार से। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर हो गई है। कोरोना के मामले में देश भर में मध्य प्रदेश 33वें स्थान पर पहुंच गया है। इस दौरान मंत्री सारंग ने सिंधिया के सोशल मीडिया अकाउंट हैक मामले पर कहा कि कांग्रेस डर्टी टिक डिपार्टमेंट तेजी कर रही है, उसमें कोई काम नहीं बचा है उसके पास, इसलिए वह लगातार जनता को गुमराह कर रही है। वहीं सारंग ने दिग्विजय सिंह पर भी तंज कसते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वह भागवत जी के बारे में बात करें। इस दौरान सारंग ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से कोरोना संक्रमण का रोग है और इसमें पेशेंट को आइसोलेशन में लंबे समय तक रहना पड़ता है, ये देखने में आया है कि मानसिक रूप से कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है वो बहुत टूट जाता है और मानसिक रूप से उसको सुदृढ़ता की और उसको मेडिकल बैकअप की ज़रूरत होती है। इसलिए साइकाइट्रिस्ट, मनोचिकित्सक की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए हमने कोरोना के इलाज के प्रोटोकॉल में ये सुनिश्चित किया था कि हमारे मनोचिकित्सक कोरोना वार्ड में जाएं और कोरोना पेशेंट की काउंसलिंग करें, उनको अपलिफ्ट करें और आगे भी हम ये करते रहेंगे। कोरोना काल में लगातार आम जनता के बीच रोजगार एक चुनौती रही है। साथ ही बढ़ती महंगाई के कारण भी लोग परेशान हैं। एक तरफ सरकार रोजगार के अवसरों का दावा कर रही है, तो वहीं भोपाल के राष्ट्रीय मौलाना आजाद टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के सफाई कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया, जिसके बाद से नाराज सफाई कर्मचारी मैनेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें उनका काम वापस दिया जाए। देखिए, ये लोग लगातार 1 महीने से मेरे पास आ रहे हैं और इस उम्मीद से आ रहे हैं कि हम कुछ हस्तक्षेप करके यहाँ काम दिलवाएं। मैं रजिस्ट्रार साहब से भी मिला, रजिस्ट्रार साहब का सकारात्मक रुख था, पर वो छुट्टी में चले गए हैं और इनको काम नहीं मिल रहा है। और ये जो सफाई कर्मी हैं, देखिए कि ये बेचारे रोज़ कमाना खाना इनका चलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी रूल्स हैं कि किसी को भूखे नहीं रखना है। तो जब ये बच्चों को अब और इनको बहुत कम पैसा मिलता है और कमीशन अलग लेते हैं लोग। तो मेरा ये मांग है कि इनको जो है, इन्होंने हमको आवेदन दिया है, मानवाधिकार आयोग में आवेदन दिया है कि इनको या तो काम दिया जाए या इनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। तो इतनी मतलब खराब स्थिति आ गई है कि भूखे मरने की स्थिति आ गई। इसलिए व्यक्ति एक अंतिम वो होता है कि हम हथियार होता है कि हम या तो मर जाएं। तो ये बड़ा मुझे बहुत दुख हो रहा है इस व्यवस्था पर। जो बीमार व्यवस्था है, विकलांग व्यवस्था है, ये ठीक होना चाहिए और इनको काम ही तो मांग रहे हैं और मैनिट में बहुत सारा काम है। रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्र के नायन गांव में बुजुर्ग दंपत्ति ने आघात कारण से कीटनाशक दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जाता है कि दंपति का किसी से कोई विवाद नहीं था। आपको बता दें कि महिला ने अपने घर में तो बुजुर्ग ने अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। दवा पी के मम्मी पूरी खत्म हो गई थी। पिताजी थोड़ा था, फिर लाया हो उठी। हाँ, यहाँ भर्ती करीब पिताजी भी खत्म हो गए। कहाँ रहते हो आप? नायन। हाँ, एक ग्राम नायन के है। कल रात करीब 9-9:15 बजे सूचना मिली थी कि वह पति पत्नियों ने आत्महत्या कर ली है। तो पत्नी की तो मौके पर ही खत्म
हो गई थी। पति को हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में खत्म हो गए थे। दोनों किस कारण से आत्महत्या की है, पॉइजन किए है, इस संबंध में जांच की जा रही है। तो क्या कारण निकल के आया सामने? नहीं, अभी कोई कारण नहीं निकला। उनके 2 बच्चे हैं, दोनों, एक मजदूरी करता है और दूसरा बस पे चलता है। उनको जैसे मालूम पड़ा तो वो भी घर आए और उन्हें जानकारी दी। राजधानी भोपाल में 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, वहीं पक्षों में एक दूसरे पर पत्थर बरसाए। आपको बता दें कि एक पक्ष का कहना है कि इतवार मोहल्ले में रहने वाले कंजर समाज के लोग आए दिन घरों पर पत्थर फेंकते हैं, जिस वजह से यह विवाद हुआ। मौके पर भोपाल डीआईजी ने पहुंचकर कमान संभाली। वहीं भोपाल डीआईजी ने बताया कि लड़ाई 2 पक्षों में नहीं बल्कि 2 व्यक्तियों में हुई थी। स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार का कोई तकरार नहीं है। किसी तरह की कोई परिस्थिति नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद जो है जो 2 व्यक्तियों के बीच है। इस तरह की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल सामान्य है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। पुलिस बल मौके पे, सारे अधिकारी मौके पे, किसी तरह की कोई तकरार या किसी विवाद की स्थिति नहीं है। आगरमालवा जिले के सुसनेर में मौसम की चाल बिगड़ने लगी है। जहां एक और खेत सूखे पड़े हैं तो वहीं जल स्रोत भी संकट में है। सूर्य की तपिश नदी, तालाब और जलाशयों का पानी तेजी से सोख रही है। हालात यह है कि जुलाई का पहला सप्ताह गुजर चुका है, लेकिन नगर की कंठाल नदी में एक बार भी पानी बहकर नहीं निकला है। नगर की कंठाल नदी पूरी तरह से सूखी है तो वहीं क्षेत्र के किटखेड़ी बांध में अब डेड स्टोरेज से भी कम पानी बचा है। शुजालपुर प्रशासन की कोरोना बचाव के 100% वैक्सीनेशन अभियान की अब पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जन जागरूकता अभियान के बाद वैक्सीन सेंटर पर जमा लोगों को सरेआम गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते देखा गया। वहीं प्रशासन द्वारा वैक्सीन सेंटर पर की गई व्यवस्था के कारण लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि वैक्सीन सेंटर पर कतार में लोग खड़े नजर जरूर आते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलने के कारण वह निराश होकर घर लौट जाते हैं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।